मलाड इलाके में पाई गई असली वाली चुड़ैल। तो अरे ऐसे वीडियो तो इंटरनेट पे घूमते रहते हैं, इसमें इतना खुश क्या हो रहा है? गौर से देखिए इसे, ये किसकी जैसी दिखती है? रितेश, तूने बिना वजह वर्षा आंटी का। मैंने कुछ कहा? मैंने किसी का नाम लिया? तो आपके मुंह से वर्षा आंटी का ही नाम क्यों निकला? क्योंकि इसकी शक्ल वर्षा आंटी की शक्ल से मिलती जुलती है। कुछ भी मत बोल, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। लगेगा। जब मैं ये वीडियो साइंटिस्ट राजेंद्र को फॉरवर्ड करूंगा ना, तब सब लगेगा। रुको। शिशिर, हाँ? देखो। हाँ, ये देखिए। इस नाम की 3 संस्थाएं 100 किलोमीटर के दायरे में है। दायरे में नहीं होता शिशिर, डायरी में होता है। क्या बोलता है ये? तो भावना आंटी बोलती है ना, डायरी सासरे जाए नहीं, ये गांडी ने सीखा होना पे। अरे डायरी मतलब वो इंसानी किताब होती है, हाँ। जिसमें अपने वो जो अंकल रोज का हिसाब लिखते हैं ना, उसे कहते हैं डायरी। हाँ। नहीं, वो तो डेयरी। अरे बैल, डेयरी मतलब जिसमें वो दूध और दही और श्रीखंड मिलता है, उसे कहते हैं डेयरी। हाँ। नहीं पापा, उससे तो डायरो कहते हैं। क्या कहते? तो पत्थर मारो इसके टकले पे। हेमंत। अरे डायरो मतलब वो गुजराती गाना होता है जहाँ पर वो एक आदमी ऐसे गाते गाते लोगों को बुलाता है, ए चिरे केम छो यहाँ, ए चिरे बताओ, ऐसा करके वो सबको ऐसे बुलाता है। और उसके बाजू में जो बैठा होता है ना, वो ऐसे वो ये बजाता है, वो क्या बोलते हैं, मुरुड जंजीरा। भैया, अरे भैया जंजीरा नहीं, मंजीरा। हाँ, मंजीरा वो भी। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? कल दोपहर सूर्य ग्रहण से पहले स्वामी नाम के वो संत महात्मा का पता नहीं चला तो? शिशिर, हाँ? वो तीनों संस्था का नाम बता। चाचा, ये देखिए, ये है पहली संस्था, ASBCS। ASBCS, आत्मविलास स्वामी भक्ति चैतन्य समुदाय, जहाँ जामुनलाल महाराज लोगों को खट्टा मीठा चूरन देकर उनका रोग निवारण करते हैं। भैया भाभी, यही है वो संस्था। इसके संस्था के नाम में स्वामी है और हमें स्वामी नाम के व्यक्ति को ढूंढना है शरद। ये जामुनलाल महाराज स्वामी जी के नाम से ही जाने जाते हैं, तो लॉजिकली तो फिर यही। यस, बिल्कुल। हम सब लोग इसी एड्रेस पे जाएंगे। अच्छा, हाँ? काम करो, अभी लंबी हो जाओ और ना प्लीज कोई रिक्शा या वाहन ढूंढो। आसपास भी कोई नहीं है। हाँ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हो जाओ। शिशिर, एड्रेस देखो। हाँ। ये लड़की इतनी लंबी कैसी हो गई ना, ये पूछना चाहते हो ना? पूछो। यस। अरे यस सर क्या करता है गधेरा, उल्लू नी डूम। लंबी हो गई, बचपन में उसने पुलअप ज्यादा किया होगा, दूध में प्रोटीन ज्यादा डाल के पिया होगा, लंबी हो गई। नो सर। अरे यस सर, नो सर क्या है? मिस्टर राजेंद्र भाई, एक चीज नक्की करो, मुझे जवाब दो कि तुमने एलियंस के ऊपर रिसर्च करना बंद करके अभी भूत प्रेत के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया है। सर ये तो वो साइड बिजनेस है। वही बोलना चाहते हो ना, बोलो ना, साइड बिजनेस। अरे क्यों शर्माने की बात नहीं है, हर इंसान का हक होता है साइड बिजनेस करने का। मेरी वाइफ का भी साइड बिजनेस है, मालूम है क्या? मेरा दिमाग खाने का, 24 घंटा दिमाग खाने का। ऐसा तुम्हारा साइड बिजनेस, ये तांत्रिक का। सर ये तो चुड़ैल है ही नहीं, ये सब तो मेकअप का कमाल है सर। इसने अपने असली चेहरे को छुपाने के लिए मेकअप लगाया है।
सुबह उठकर उसको विचार आया होगा आज चुड़ैल का मेकअप कर दो, भयानक लगो, बराबर है ना? अब सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इंसान का रूप धारण करके पृथ्वी पर रहने वाली ये महिला जो है, इंसान का रूप, इंसानी औरत इतनी लंबी, हाँ हो सकती है, बराबर है। बराबर, बचपन में उसकी माँ ने उसको बेलन से बेला होगा, बराबर है, या तो रबर की होगी, इलास्टिक। अरे गधेरा, उल्लू डूम, बेवकूफ, इंसानी औरत इतनी लंबी कैसी हो सकती है? एग्जैक्टली सर। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ए, ऊंट? किसको ऊंट बोला? किसको ऊंट बोला? खबरदार, मुझको ऊंट नहीं बोलने का। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। ऊंट नहीं बोलने का, बोलने का है तो हाथी बोलो, हिप्पोपोटेमस बोलो, राइनोसेरस बोलो, वो भी घोड़ा। मुझको आदत है 24 घंटा मेरी वाइफ मुझको ऐसे ही बोलती है, समझा ना? ऊंट नहीं बोलो, ऊंट नहीं बोलो। सर मैं आपको ऊंट नहीं बोल रहा, ये तो एक कहावत है सर। कंटिन्यू। सर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। भाई एक बाजू खड़ा रह के बोल, तू ये क्या इधर इधर घूम रहा है? सॉरी सर, माय मिस्टेक। नॉनसेंस। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसानी रूप धारण करने वाली ये औरत असल में एक एलियन। एलियन है? वो कैसे प्रूव करेगा भाई? करूंगा सर। इसका असली चेहरा क्या है ये सामने लाकर, और मेरे गुरु कृतेश सर का शक कितना सही है ये साबित करके। अगर उनका शक सही निकला तो हमारे हाथ में एक नहीं 5 एलियन आएंगे सर। राहुल, इस चुड़ैल को बेनकाब करके इसको औरत का रूप देना शुरू कर। कुछ दिख रहा है वर्षा? मुनका गया। भाई साहब, ये औरत वो वाइफ है मेरी। आपकी वाइफ? हाँ मेरी पत्नी। अच्छा, तो इतनी लंबी कैसे? हाँ वो है, मतलब अभी कैसे, ये तो बताइए। हाँ सोचने दो जरा। हैं? नहीं मतलब बता रहा हूँ। हाँ क्या है कि ये बचपन में ना अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। बहुत प्यार करते थे इसके मम्मी पापा। मम्मी ऐसे पकड़ लेती थी, पापा कहते नहीं मुझे दो, फिर पापा पकड़ लेते तो मम्मी नहीं मुझे दो। अरे मेरी बच्ची, तो खींचा तानी में ऐसे वो थोड़ी हो गई लंबी। हाँ। क्या हंस क्या हो रहा है? हाँ हंस क्यों रहा है? सॉरी। असलियत बता रहा हूँ तो हंस रहे। याद रखना, आगे चल के मैं खुद भूल जाऊंगा ये। मेरी मम्मी इस दुनिया की सबसे टॉलेस्ट लेडी है। ये एडी नहीं बेटा, टॉलेस्ट लेडी है। एड़ा तो तू है, हैं? वर्ल्ड का बिगेस्ट एड़ा। ये देखो। तो अभी आप जाइए। 1 मिनट भाई साहब, मेरे मोबाइल में इन लंबी बहन जी के साथ एक फोटो निकाल दीजिए ना। आइए आइए, यहाँ खड़े रहिए। हाँ बस बस बस।
ओ हाँ, हंसिए। अरे बाप रे, मत हंसिए। मुझे लगा फोन में काला दाग है। दाग है? हाँ, ये लीजिए, होगी होगी। चलो चलो। ये छोटी कैसे हो गई? वसंत बताइए। जरा सोचने दो। नहीं बता रहा हूँ। हाँ, आपको बताया था बचपन में तो मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे। बड़ी होने के बाद ना मम्मी पापा का प्यार जो है ना वो कम हो गया। अब माँ बोलती है कि बेटा जाओ पापा के पास, पापा बोलते हैं कि जाओ बेटा माँ के पास। तो ये ऐसे ऐसे धक्का धक्की में ना वो ऐसे छोटी हो गई। जाइए, अभी आप क्या दूध बेच रहे हैं ना, वो फट जाएगा। जाइए। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सुनो, ये जाकर और लोगों को यहाँ ले आए, उससे पहले हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। हाँ। कहाँ पे जाना था? आत्मा विलास स्वामी भक्ति चैतन्य समुदाय। हाँ, स्वामी जी को मिलने। हाँ, चलो। ये वो जामुनलाल महाराज है? जी इनको स्वामी जी कहते हैं? हाँ। थैंक यू। अच्छा ये संतरे कैसे दिए? बराबर बोल रहा तो 5 और लेंगे। ये मुफ्त है। हाँ? ये मुफ्त है? लो बोलो। वाह, बस स्टैंड पे मूंगफली और चीकू के भी पैसे ले रहे थे। हाँ। तो बन जाते थोड़े ओझा। हमें दे दो। अच्छा देख के लीजिए ना। मुझे चलो 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 चलो। सर आपका सामान बाजू के रूम में रख दीजिए। बाजू के रूम में। हाँ चलो 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 चलो। हाँ, आ रहे। यो ये सामान कहाँ पे रख? हाँ यहाँ। अच्छा, यहीं पे। इसका कितना? नहीं, ये आपके सामान के बदले। हा? इतने सारे सामान के बदले बस एक प्लास्टिक का कॉइन? भाई साहब, ये जो अंदर महाराज है वो लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं? अरे वो तो प्रभु है, प्रभु। अब जाकर खुद देख लीजिए। अच्छा। यो भक्तों, आज जामुनलाल महाराज के मौन को आज 10 साल पूरे हुए। यो हेमन भैया, मतलब स्वामी जी ने 10 साल से अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकाली। तो फिर वो रिक्शा कैसे बुलाते होंगे? ऐसे ताली बजा। यो ताली बजा के बुलाते होंगे। लेकिन पापा, रिक्शा वाला बहरा निकला तो? रिक्शा वाला बहरा हुआ तो क्या हुआ? दिखेगा ना ये स्वामी जामुनी कपड़े में, तो उनको ताली बजाते हुए देखेगा तो जाएगा। जाएगा। एक काम कर हेमंत, अगले 10 साल के लिए ना तू मौन रख। कुटू कुटू कुटू। क्या? कुटू कुटू। सबके सामने अब भक्तों, श्रद्धा अनुसार दान कीजिए, लेकिन उससे पहले जामुनलाल महाराज के चमत्कार का सत्य देखिए। यो आइए। यो
प्रभु इसे चलता कर दीजिए और इसकी तकलीफों का सूरज हल्ता कर दीजिए। यो! ये बेचारा चल नहीं सकता वर्षा। अब देखते हैं क्या होता है। लीजिए, ये चूर्ण ग्रहण कीजिए। मैं अपने पैरों पे चल सकता हूँ प्रभु। अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। धन्य है महाराज, धन्य है महाराज। शरद, स्वामी जी के पास तो अद्भुत सुपर पावर्स हैं। यही हमारे एंजल को ठीक करेंगे। हाँ वसंत, अभी हम पैसे दान करके पैसे कहाँ है? नहीं, बहुत हो गया। मेरे पैसे बढ़ाओ। वो पाखंडी जामुनलाल लाखों रुपए कमा रहा है और मेरे हिस्से में चवन्नी अठन्नी आ रही है। आज मैं भक्तों को बेवकूफ बनाने का 25,000 रुपया लूंगा, समझे? नहीं तो कोई और एक्टर ढूंढ लो। हाँ, सर ये बहुत बड़ी फ्रॉड है, ये साबित हो गया है। देखिए देखिए, देख रहा हूं। सर मेरे इस आर्टिस्ट ने एक मिनट, एक साइड पे खड़ा रह के बात कर। इधर इधर घूमो मत, मैं थक जाता हूँ। मेरी उम्र हो गई है, ख्याल रखो मेरा। यस सर, यस सर। इस चुड़ैल का असली चेहरा जो मेरे आर्टिस्ट ने बनाया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया है। अभी एक काम करो बाबू, राजेंद्र भाई का भी एक फोटो बनाओ। वेरी गुड, काम लगेगा। थोड़ा टाइम में मैं उसको गोली मार के मार डालूंगा। फिर उसकी शोक सभा होगी, तो उसमें श्रद्धांजलि देने के लिए एक फोटो चाहिए ना। तुम भी आना श्रद्धांजलि में। बट सर। क्या सर? सर मेरा सर? यह आर्टिस्ट है, उसने चुड़ैल का मेकअप निकाला और बताया कि एक औरत है। तो क्या एलियन हो गई? तुम साबित कैसे करोगे कि एलियन है? सर क्योंकि मैं इस औरत से मिला हुआ हूँ। क्या बात? यस सर, औरत से मिला है? सर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये कौन है, कहाँ रहती है। असल में रियली औरत है ये? यस सर, और दिखने में बड़ी ही नॉर्मल सी सीधी सादी हाउसवाइफ बन के रहती है। अब ये एलियन है और इस तरह से लंबी हो जाना उसकी सुपर पावर है। इस बात को सबके सामने लाने का शुभ काम मैं प्रतेश सर के हाथों करवाऊंगा। मिसेज वर्षा घोटाला, सॉरी, यू आर इन अ डीप ट्रबल मैडम। सुनो, हमें इन भोले भक्तों के सामने उस गुलाब जामुन का किसका? जामुनलाल। हाँ, जामुनलाल का पर्दाफाश करना है। तो सुनो, मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अपने मैग्नेटिक फोर्स से वो जो दूसरा पाखंडी है ना, वो जो अंधा बनता है, उसे मैं ऐसे पीछे से जकड़ लूंगा ताकि वो उस जामुनलाल महाराज के पास पहुंच ना सके। तो उसकी जगह जाएगा हेमंत, तुम गूंगे बनकर। हाँ? और सबके सामने जब तू चूरण खाएगा ना, तब भी तू गूंगा ही बने रहना। तब जाके उस जामुनलाल महाराज का पर्दाफाश होगा। हेमंत, तुझे सिखाया था ना? चल शुरू हो जा। हाँ चल। हेमंत चलो, बन जाओ गूंगे। स्वामी, मैं
मैं जन्म से गूंगा हूं स्वामी, कृपया मुझे बोलता कर दीजिए। सुपुत्र, आजा आजा, यहाँ आजा। तू ऐसे बोलेगा कि मैं गूंगा हूं? वो मैंने थोड़ा सा बदला है पापा। मैं चूरन खाने के बाद ऐसा करूंगा तो लोगों को और यकीन हो जाएगा कि स्वामी जी फ्रॉग है। क्या? फ्रॉग, बाबा फ्रॉग है। ऐसे बैठा है बाबा उधर। है? अरे फ्रॉग नहीं होता, फ्रॉड होता है। अरे धीरे धीरे कितना चिल्ला रहा हूं। अफ मत कर। बड़े बाबा की फोटो चली जाएगी मुंह में। तू यहाँ जा शरद, तू बन जा। तू बन, नहीं तू गूंगा मत बन। अरे रे, तू ऐसे चल जैसे तेरे पैर में चोट लगी हो। हाँ भैया, ऐसे हाथ कमर पे रख के कमर छटकाऊंगा, एकदम लंगड़ा लगूंगा। चल। भावना आंटी कहती है उल्मा से चुल्मा। अरे हम यो यो ये इंसानी फैशन शो में वो लड़कियां ऐसे 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 चलती है, लंगड़ा के नहीं चलते ऐसे। अब जरा शांत रहिए, दिखाना पड़ेगा ना लंगड़ा के कैसे चलते। चल मैं दिखाती हूँ लंगड़ा के कैसे चलते, गौर से देखना। हाँ। हो हिम्मत। ऐसे जाओगी महाराज, आओ फिर महाराज ऐसे आएंगे। हाँ? लंगड़ी खेलना फिर महाराज, सारे शिष्य तुम तीनों मिलकर एक दूसरे को पकड़ते रहना, सांकली सांकली खेलना। हाँ? क्या बोलिए ना पापा। क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? सुनिए। हेलो प्रीतेश सर। सर आपने जो मुझे वीडियो भेजा था ना। पहले आप मेरी बात सुनिए। यहाँ कॉलोनी में से घोटाला फैमिली फरार हो गई है ना, उनका कोई अता पता नहीं है। उनके आने के चांसेस भी मुझे बहुत कम लग रहे हैं। उनके आने के चांसेस कम क्यों है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसे फोन पर नहीं, पर्सनली मिलकर। ठीक है। और सर बाय। बोलो भैया, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज मैं बचपन से देख नहीं सकता। डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई चमत्कार ही तुम्हारी दृष्टि ला सकता है। लीजिए ये चूर्ण ग्रहण कीजिए। भक्तों मेरी बात दोहराना। अब मैं जो बोलूंगा वही तुम बोलोगे। स्वामी जामुन लाल महाराज जो करते हैं वो चीटिंग बड़ी गंदी है। ये मेमने की खाल में छिपी लोमड़ी बहुत बड़ा पाखंडी है। यो खामोश बोल के अब तुम अपना मौन तोड़ोगे। खामोश। बोला बाबा, बोले 10 साल बाद। हाँ, इन्होंने अपना मौना तोड़ा। हाँ? ये भी चमत्कार ही बैठा बाजू। महाराज मैं ठीक हो गया, महाराज। अबे कुमार, चूरन खाने से पहले ही इलाज हो गया। नहीं प्रभु, मतलब मैं थोड़ा लंगड़ा रहा हूँ अभी। देखिए भाई साहब, देखिए ये अंधे अपनी आंखों का इलाज करवाने आए थे, भूल गए ये। अरे हाँ, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं बताता हूँ, मैं एक नंबर का धोखेबाज, लोगों को छलना मेरा काम। उनको चूरन देकर
उनके पैसे निकलना मेरा काम। यो देखिए देखिए भाइयों बहनों, देखिए ये खुद अपना गुनाह कबूल कर रहा है। अच्छा संतरे का अरे लीजा, रोनी, पापा, टीवी पे कौन आया है देखो। हाँ, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जामुनलाल स्वामी का पर्दाफाश करने के बाद न जाने कितने ही मासूम भक्तों को ठगे जाने से बचाया है इन्होंने। अरे चकुड़ी, टीवी पे कौन आया है देख। हाँ बा। अरे देख चकुड़ी देख, टीवी पे देख, घोटाला परिवार। कहाँ? इस पे तो सिर्फ धूल है बा। बा। अरे ओ डफोड़ गौरी, ये जो तेरी बड़ी बड़ी हेडलाइट है ना, वो टीवी के अंदर मार और देख ज्ञान सरिता। हेलो मिस्टर घोटाला, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये चूरन खा रहा है अभी। अरे हाँ। श्रद्धा और आस्था, ये लाखों लोगों की उम्मीद के दो पहिए, और जब ऐसी कोई घटना घटती है, यानी कि लोगों के उम्मीद के साथ जब खिलवाड़ होता है, तो उनका सच्चे संत महात्मा पर से भी विश्वास उठता है। कृपा करके ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचें। अभी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, बोलिए। सनशाइन कॉलोनी वाले अगर हमें देख रहे हो तो देख रहे हैं वर्षा भाभी। अरे वो तुझे थोड़ी सुन पाएंगे। सुनो बा, देखिए हेमंत ने तो बराबर किया। ऐना, ऐना, हम फनफेयर खत्म होने से पहले वापस आ जाएंगे, और अगर तुम ये देखकर पागल बुद्धू क्या कि मुस्कुराने वाली हो, तो मेरी तरफ से 8-10 या कबूल करो। पागल बुद्धू। हम झूठ बोलकर क्यों निकले ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन फनफेयर खत्म होने से पहले हम वापस आकर एंजल को एकदम बस बनियन थोड़ा हिल रहा है, बह गया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देखते रहे शाश्वत टीवी मेरे साथ, देखने का पैसा नहीं। ये वर्ल्ड फेमस घोटाला, ये फनफेयर तक अगर कॉलोनी में वापस आ जाए तो मजा पड़ जाएगी। क्या बाबा? हाँ बा। मजा इनको आएगा, लेकिन जश्न मैं मनाऊंगा। बस साइंटिस्ट राजेंद्र यहाँ आ जाए और ये पक्का हो जाए कि लंबी औरत वर्षा आंटी ही है, फिर बेचारे घोटालों को पसीना छूटेगा। मैं तो बहुत सारा पिघल रहा हूँ। हाँ बेटा, देखिए ना कितनी हसीना टपक रही है। इतना थक गए, लेकिन तू थकता नहीं है बेटा। नहीं थका हूँ। नहीं बेटा, कौन सी हसीना टपक रही है? हाँ, दीपिका या कतरीना? भैया, वैसे अगर ये हसीना है तो मेरे रोम रोम से ऐना टपक रही है। पापा वो देखिए गोले वाला, गोला खरीदे? यस यस। भैया हाँ, कौन सा बनाऊं साहब? काला खट्टा, ऑरेंज, लेमन, जैकेलेट। जैकेलेट? जैकेलेट। ये तो जगह है नीचे, लेट नहीं। तो नहीं देखिए, आप 5 गोला दीजिए। 5 कैसे बनाऊं? कैसे बनाओ क्या? ये गाड़ी किसकी है? आपकी है ना? तो आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? और मैं क्यों बताऊं आपको कैसे बनाते गोले? हाँ। वो ऐसा पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप के बनाओ, है ना? हाँ, ऐसा पूछो ना। भाई साहब, आप एक काम कीजिए, 5 गोले बनाइएगा, ये सब मत डालिए। हाँ, अच्छा।
ले जा। हाँ अब जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। ठंडा लग रहा है? आप लोग गोला लगाते हैं? हाँ, इसलिए तो कहा कि प्लेन गोला बनाइए, ये सब मत डालिए। पर हाँ पता है, बाकी लोग खाते हैं, हम लोग ऐसा लगाते हैं। शरद, अगली संस्था कौन सी है? भैया ASBCS विरार वसई तालुका अखिल शर्मा बास्केटबॉल चैंपियनशिप स्कूल। और ऊपर और ऊपर और रोनी, थोड़ा हाथ चला, जोर नहीं है क्या? खड़क सिंह क्या कर रहा है? और ऊपर ले। अरे मुरली भाई कर तो रहा हूँ। अरे क्या कर रहा है? ए रोनी, और ऊपर कर। आप क्या नीचे खड़े होके ट्रैफिक हवलदार की तरफ सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं? आप भी थोड़ा हाथ चलाइए ना। काका मुरली, अगर आप सब पे फालतू हुक्म चलाते रहे तो मेरी बेचारी माँ क्या करेगी? खड़े खड़े सिर्फ मुंह चलाना मेरी बा का काम है ना बा? लीजा, क्या करूं मैं इसका? आतंकवादी है, आतंकवादी। तुझे पता है कल ये मेरे पैर जलाने वाली थी। कैसे? गरम गरम इस्त्री से। ककुड़ी, क्या कर रही है बेटा? बा बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। अच्छा, इस्त्री करके मेरे पैर पे मालिश कर देना, बहुत दर्द हो रहा है। जरूर बा, लाइए थोड़ा अरे ये क्या है? बा अभी ने तो कहा कि इस्त्री करके पैर पे मालिश कर दूं। गुजराती बहुरानी। आप लोग हंसिए मत। बाकी आज्ञा का पालन करूं तो भी मुझे ही डांट पड़ती है। अच्छा अच्छा वो सब छोड़ो, लेकिन ये घोटाला फैमिली ये फनफे में आने वाला है कि नहीं? शायद वो लोग वापस कभी आए ना। हमारा मन कह रहा है, हमारा मन। टीवी इंटरव्यू में तो शरद ने कहा था कि फनफेयर के पहले वो लोग जरूर वापस आ जाएंगे। हमारा मन। ये कब से रट लगाए बैठे हो कि हमारा मन कह रहा है कि वो लोग फरार हो गए, वो लोग फरार हो गए? नहीं नहीं काका मुरली, टीवी पे ना। चुप रह चकुड़ी तू। मेरा मन भी कहता है मुरली भाई कि वो लोग नहीं आएंगे। हाँ हाँ, पर हमारा मन खाने से पहले बोला। अच्छा, लेकिन मेरा मन तो कहता है कि वो लोग आएंगा। ना ना, आ ही ना सके। आप इतना अरे अपना अरे मेडिसिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दवा। हाँ, आप इतना दवा के साथ कैसे बोल सकता है? क्योंकि उनका मन कहता है रोनी। तू उनके मन को चैलेंज कर रहा है। लगी शर्त। खड़क सिंह, जल्दी रिकॉर्डिंग करो प्रूफ के तौर पे। चलो जल्दी फटाफट। अरे भावना भाभी 10 मेगापिक्सल कैमरा है हमारे पास। हाँ भाई हाँ। देखो, अगर ये फनफेयर पूरा होने से पहले घोटाला फैमिली यहाँ आ गई तो फनफेयर का पूरा खर्चा मुरली भाई देंगे। और अगर नहीं आए तो ये पूरा खर्चा हम लोग मिल बांट के देंगे। हमारा मन तो कुछ भी बोलता रहता है। भोला बावला मासूम मारवाड़ी मन है। नहीं नहीं मुरली भाई, अब तो शरत लग गई है। आप डरिए मत, वो लोग नहीं आने वाले हैं। सिर्फ आए तो ही आपको खर्चा देना पड़ेगा। हाँ बाबा। हाँ बा। हेलो हेलो। अरे क्या लो? हे मारा खाटू श्याम जी, देखना फनफेयर तक घोटाला परिवार यहाँ ना पहुंच पाए।
यहाँ आए तो नहीं तो तीन नारियल चढ़ाऊंगा। भाई साहब क्या है कि हम लोगों को ना ये रिक्शा टैक्सी नहीं मिल रही है, क्या आप हमें आगे तक छोड़ देंगे? वहाँ रिक्शा टैक्सी मिल जाएगी। हाँ प्लीज। सबको? वैसे तो मन कर रहा है हेमंत को यहीं पीछे छोड़ दूं, लेकिन जरा प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, हम फिट हो जाएंगे। ऐसा थोड़ा धक्का धुक्की कर, बैठ जाओ जल्दी। नहीं, ऑलरेडी इतने लोग बैठ चुके हैं, आपके लिए जगह नहीं है। सर एक्चुअली मेरा मोबाइल जरा स्विच ऑफ हो गया था तो। आप पे कितनी मुसीबतों का भार गिरा है, ये रहने दीजिए। मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर। सबको इधर उधर की बातें करने का रोक लग गया है। सॉरी सर, माय मिस्टेक। ये देखिए सर, विद मेकअप वाली चुड़ैल। अरे ये वीडियो तो मैंने ही आपको भेजा था। आपने क्या किया है वो मुझे दिखाइए ना। बी पेशेंट सर, बी पेशेंट। पेशेंट ही बन गया हूँ मैं। मेरा ब्लड प्रेशर कितना हाई हो गया है पता है? ये देखिए, विदाउट मेकअप वाली चुड़ैल। वर्षा आंटी? साची जरूर अपनी किसी सुपर पावर से वो इतनी लंबी हो पाई है। फन फेयर की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फन फेयर पूरा होने से पहले घोटाला फैमिली आ जाएगी। तब मिस्टर राजेंद्र आप भी आ जाना। समझ गया सर। तब हम दोनों मिलकर सबके सामने ये सवाल पैदा करेंगे कि ये वर्षा घोटाला इतनी लंबी हुई कैसे। करेक्ट, और सारी क्रेडिट ले जाऊंगा मैं। डन। पास गाइस, पास 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 पास। यस यस यस, पास। ASBCS, अच्छा ट्रेनिंग स्कूल तो यही है। या पास 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 पास। सैमी सर, सैमी सर, सैमी सर। अच्छा सुना तुमने? यही है स्वामी सर। वसंत, स्वामी तो वहां भी थे, पर छोड़ो वर्षा। हमने एंजल की जिंदगी संवारने का जो लक्ष्य बनाया है उसे पूरा किए बिना हम कॉलोनी वापस नहीं लौटेंगे। अगर ये स्वामी नहीं हुए तो कहीं और से ढूंढ निकालेंगे स्वामी को।
ये क्या अजीब खेल खेल रहे हैं वसंत? पता नहीं, यहाँ डाल रहे हैं फिर दौड़ के यहाँ पे। हाँ। पर भैया हर बार ये बॉल बास्केट में से बाहर ही निकल रही है। तो निकलेगी ना, ये देखो ना, ये दोनों बास्केट नीचे से फटे हुए हैं। तो लॉजिकली ये लोग बास्केट को फेंक क्यों नहीं देते? इंसानी आलस। वैसे बोलते होंगे तू सी, नहीं, अच्छा तू नहीं, बिजी हूँ मैं, नहीं 8 बजे जाना है बाहर। ऐसे ये एक दूसरे पे हमेशा। अच्छा मेरे पर्स में सुई धागा होगा तो एक्सक्यूज मी, क्यों दखल देना है हमें खामखा? हेल्प करेंगे। जाने दीजिए ना। नहीं ठीक है, रहने दीजिए। आप ऐसे ही खेलिए फटी हुई बास्केट के साथ। फटा हुआ बास्केट। हाँ ये देखिए ना, ये दोनों बास्केट ऐसे नीचे से चूहा ऐसे उतर गया है। हाँ। और पापा ये लोग बार बार दोनों बास्केट में सिर्फ बॉल ही डाल रहे हैं। तो और क्या डालते हैं बास्केट में? कितनी सारी चीजें डाल सकते हैं। मेरी मम्मी तो बास्केट में केले डालती है, संतरे डालती है, और बारिश के मौसम में तो छाता भी रखती है। उसके बाद चाकू खरीदा था तो चाकू भी रखा था। कितना कुछ डाल सकते हैं। बस एक बार तो शिशिर को भी डाल। मैं कहने का मतलब, घूम जाओ। लगता है इस बार भी हमने हर बार की तरह कंफर्म। अच्छा अभी वो हमेशा वाला करते हैं। हम तो ऐसे हमें बास्केटबॉल खेलना आता है। क्या है कि कभी कभी हम लोग बास्केटबॉल बॉल से भी खेल लेते। बॉल से भी खेल लेते मतलब? परछाई ना, ऐसे कपड़े सुखाते वक्त ना, ऐसे ऊपर रस्सी होती है ना, तो वो कपड़े सुखाते वक्त ऐसे उछल कर सुखाती है। आप भी ऐसे उछल रहे थे तो सेव करती है। और ओ ये तो बताना भूल गया, वो दीवार पे कभी कोई कॉकरोच बैठा होता है ना, तो हमारा जो बड़ा बेटा है वो हेमंत नाम है उसका। हाँ। तो हेमंत ऐसे मारता है। क्यों? शरद डरता है ये, शरद मेरा भाई। स्वामी जी फिलहाल हमें आपसे जरूरी काम था स्वामी जी। बाद में जरूरी बात बाद। अच्छा। और पहले आपको हमारे साथ एक बास्केटबॉल का गेम खेलना पड़ेगा। क्या सर, आप इन लोगों के साथ क्या टाइम पास कर रहे हो? इन लोगों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। अब देख मैं कैसे इनका मजाक उड़ाता हूं। तो कहिए हो जाए एक गेम। चैंप इनकी साइज की यूनिफॉर्म दो। तो चलिए अब देखते हैं आप इस बास्केटबॉल को इस बास्केट में डाल के कैसे गोल करते हैं। बास्केट में डालने से गोल होता है? बॉल तो पहले से गोल ही है ना। पूरी गोल आकार की बेली आपने। अरे बस ओ मुरली भाई, 2 घंटे में एक पूरी गोल बेली है आपने, तो उसमें ऐसे हाली मत निकलिए। और ये घुघरे बनाना आपके बस की बात नहीं है। अरे भागो करे जतन तो तेल भी बने, आलू रगड़ के कण कण। बोली मारवाड़ी
चैनल बोली। अरे कितनी बार कहा है कि हिंदी में बोलिए, नहीं तो ऐसे नीचे सबटाइटल दीजिए। लाजो तू लिखना नीचे ऐसे सबटाइटल। इनके कहने का मतलब है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रीतेश के में कितना बड़ा है, सुना आपने? हाँ सुना। चकुड़ी जा, सबके लिए रोज शरबत लेके आ जा। तो बराबर जा, हाँ सबके लिए लेके आना बेटा। और तू ये मुरली काका के अहंकार जितना बड़ा तू कर रहा है। वही घोटाला हटाओ आंदोलन होगा। देखा, फिर से आप लोगों ने ही उनका नाम ले लिया। प्रीतेश, तुम्हारी आंखें यूं 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 घोटालों को लेकर ही होती है ना? चक्कर वक्कर डोला, शेरलॉक होल्मस, बाद में तू ही भोटा पड़ता है। हमेशा घोटालों के खिलाफ कुछ न कुछ बकवास करता रहता है। इस बार नहीं दादी। उन लोगों ने भी कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है, इसीलिए ऐसे घूम गए। अरे भैया, ये हमारा मजाक उड़ाने की फिराक में है। मैंने उस स्वामी का मन पढ़ा। पता है मुझे। बसंत, हम हमारे सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं। हम हमारे सुपर पावर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो सरासर चीटिंग होगी। लेकिन भैया, हमें खेल खेलना नहीं आता है। लेकिन समझ तो सकते हैं ना, हो सके उतनी बार वो जो बॉल है उस फटी हुई बास्केट में डालनी है, और वो हम करेंगे हमारे इंसानी बलबूते पर। अगर वो लोग हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं तो उड़ाने दो। हमारा मकसद क्या है? स्वामी को यहाँ से ले जाकर एंजल को ठीक करना। अगर हम मजाक बनते हैं तो बने। इशाबा। ला पास यस शिशिर अच्छा भाभी पास शरद, बॉल मेरे पास ही है। अच्छा पास मतलब पास करो। अच्छा मुझे पास करो। नहीं, शरद ने पहले मांगा था, उसे नहीं दूंगी तो उसे बुरा लग जाएगा। सॉरी हाँ शरद, पकड़ो। शरद, अब ऐसा समझ कि ये बॉल तेरा प्यार है और वो बास्केट ऐना का दिल। मुझे भी तो कोई खेलने दो। ओ काचर के बीच, इस बार केल जाम है उन पर। भावना भाभी, हमारी बात मानो। इस घर में कचहरी खड़ी होने वाली है ना, तो उसमें इस प्रीतेश को सबसे बड़ा नमूना घोषित। इस कचहरी में सबसे अलग होने का केस लड़ूंगा उनके खिलाफ। और मुरली काका, जीतूंगा भी मैं ही। अरे पर उन बेचारों का अपराध क्या है? बताया तो सही कि वो सबसे अलग है। हाँ जी भावना, मैं से एक दो हाँ लगा दे, 2-3 लगा
दे इसे। शरबत शरबत, ये लीजिए बा शरबत। ओहो, शक्कर भी। शक्कर क्यों? अरे शरबत तो तीखा है। अरे भाई, लो लो लो, एक मिनट। अरे पण उपात रो, लो ये लो। आराम से आराम से आराम से। मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। क्यों? क्योंकि बा रोज सिरप कम पड़ गया था, तो मैंने शरबत में लाल मिर्च पाउडर डाला और रोज शरबत बना दिया। देख के पता भी नहीं चलता बा। अरे पर पीकर तो पता चले है। इसलिए तो मैं शक्कर साथ में लेके आई थी काका मुरली। देखा है ना, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, फिर भी किसी को मेरी कदर नहीं है। है ना, इसे 4-5 लगा दे। लोई पीनी है, लोई पीनी। अरे ओ भाई, ओ तू किधर सरका? वो मेरा एक अर्जेंट इंटरनेशनल कॉल आने वाला है। अच्छा, पहले ये लोकल कॉल खत्म कर। प्रीतेश, घोटाला अलग है, ये नारा तुम ही लगाते रहते हो ना। पर वो अलग है। लेकिन अलग होना कोई गुनाह तो नहीं है ना प्रीतेश, और कोई जानबूझकर अलग तो नहीं होता है। अब हम लोग भी तो एक दूसरे से कितना अलग हैं, और कौन कितना ज्यादा अलग है उसका फैसला करने का हक किसी को नहीं है। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि घोटाला आप लोगों के सोच से भी ज्यादा अलग है, तो ये तू कैसे साबित करेगा और कब साबित करेगा? फन फेयर में। घोटाला फैमिली को आने दीजिए, तब हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी और अलग का अलग। भैया, पापा। ये आपका घोंसला बहुत अच्छा है, इसमें चिड़िया है। हेमंत पास। तुम्ही पास। हाँ हाँ, पकड़ो। टाइम्स अप। लगता है हमने कोई लोचा किया है हर बार की तरह। कुछ रूल तोड़ा है शायद। कुछ मत बोलो। ये हेमंत की और नहीं तो क्या? क्या किया? ऐसे ऐसे कर रहा है। ऐसे कोई करता है? कौन से गेम में ऐसे ऐसे करते हैं? ऑफ ऑफ मत कर, बॉल जाएगी मुंह में। अंकल सर, ये लोग तो आप लोग क्या होलसेल का गोडाउन है नमूना होने का? जी
कांग्रेट्स, जीत गए आप। अच्छा, वेरी गुड वसंत, वेरी गुड। तो बताइए, आपकी टीम का गेम प्लान क्या था? नहीं, हमने कोई प्लान नहीं बनाया किसी के खिलाफ। हम तो बस एक दूसरे को मौका देते रहे बॉल इधर से उधर करने का। जी क्या परिवार है ना, तो सबको मौका मिलना चाहिए। और दैट बॉयज, किसी भी टीम का मूल मंत्र यही होना चाहिए, टीम के लिए खेलना, अपने लिए नहीं। गोल करना जरूरी है, गोल कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जी वो आप मिस्टर स्वामी है ना, तो आई एम सो सॉरी, मेरा नाम स्वामी नहीं, सैमी। जो ये सेम ही है। नहीं, एक मिनट। और हाँ, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। तुम भी गलत बोल रही हो। हाँ? वसंत शाम होने आई। अरे आजा शाम होने आई। ओरिजिनल गाना एसपी बालासुब्रमण्यम, अरे महान गायक उन्होंने गाया है। आज तो वो है, वसंत शाम होने आई नहीं है। आपको फेंक दूं? तो? मैं ये कह रही हूँ कि 5 बज गए। वसंत आप अच्छा वैसे शाम होने। पापा, कल दोपहर 12 बजने से पहले अगर असली स्वामी नहीं मिले तो?